आपको पता है वी हैव अ न्यू गवर्नमेंट इन स्टेट, सो बजट हाइलाइट्स। ईपीसी, सरकार चेंज हो रही है। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद एवरी गवर्नमेंट हैज सम प्रोमिसेस with the people of the state, so he has to deliver on that promises। कुछ एक जो उसमें चेंजेस है वो गवर्नमेंट लाती है ना। प्रीवियस गवर्नमेंट का हमने देखा, जो प्रीवियस गवर्नमेंट का अपना एजेंडा था उसमें से कुछ एक जो थीम्स है इस कमिंग गवर्नमेंट ने चेंज कर रखे होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर हम इसकी हाइलाइट्स की बात करते हैं, ग्रीन स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाया जाएगा अप टू 31 मार्च 2026। और वैसे आपने इसकी फोटो कॉपी नहीं ले रखी है, यू कैन रेफर द बजट स्पीच ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का जो बजट स्पीच है, यू कैन रेफर दैट। दो चार इसका लास्ट का जो हाइलाइट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, वो देख सकते हैं, एंड अदरवाइज वैसे भी देखना होगा। तो वी हैव अ बजट हाइलाइट्स ग्रीन एनर्जी बाय 31 मार्च 2026 तक के लिए जो स्टेट को है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाया जाएगा। एक मॉडल स्टेट पूरे देश में बनाने की बात की जा रही है। देन सेकंड जो गवर्नमेंट ध्यान दे रही है वो टूरिज्म के ऊपर है। टूरिज्म मोबिलाइजेशन की बात करने की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से हमने जो नए एवेन्यूज है टूरिज्म के लिए उसको प्रमोट करना है ना। प्रायोरिटी इन टूरिज्म डेवलपमेंट, टूरिज्म को हमने कैसे डेवलप करना है। जो ऑलरेडी हमारे पास स्कीम्स हैं, ऑलरेडी जो हमारे पास टूरिज्म में स्कीम है उसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और जो नए एवेन्यूज हैं वो टूरिज्म में हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। तीसरी हम बात कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ध्यान देगी। देन स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ इंस्टीट्यूशन। हेल्थ इंस्टीट्यूशन को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का ये मानना है कि हम जो ये रेफरल सिस्टम है, आपने आए दिनों देखा होगा कि जो मेडिकल कॉलेज है उनसे कोई किसी को पीजीआई रेफर किया जा रहा है, किसी को एम्स रेफर किया जा रहा है। तो हम जो ये रेफरल सिस्टम है इसको एंड करेंगे और जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट में बनाएंगे। और उसके बाद बात कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी नेट। एक्सपेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी नेट एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या जो न्यू अपॉर्चुनिटी है इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। न्यू एवेन्यूज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और डिजिटाइजेशन एंड गवर्नेंस। डिजिटाइजेशन एंड गवर्नेंस। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है।
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पीपीपी मोड में हमने कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सकता है। वेलफेयर ऑफ एमजी नरेगा वर्कर, एमजी नरेगा या स्मॉल ट्रेडर्स, है ना। इसमें भी अनेक जो स्कीम्स है गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखी है, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, इस तरह की स्कीम्स है वो देखने को मिलेगी। और मोबिलाइजेशन ऑफ या रिसोर्स मोबिलाइजेशन या एडिशनल रिसोर्स mobilization. These are the themes of budget of 2023। कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए 53,412 53,412 करोड़ का बजट है प्रेजेंट किया गया फाइनली। ये इसको बढ़ा करके जो पास हुआ है 56,684, 56,864 करोड़ का बजट आउटले। This was the budget outlay during the budget speech, and finally, this much amount was passed by the state government. तो ये ब्रॉड दीज आर द ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ आर बजट। आपने इसमें क्या देखना है कि किन किन सेक्टर्स में हम बात करेंगे, किस में सरकार ने ध्यान देना है। हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी में हमने सरकार ऐसे ऐसे जो कौन कौन सी नई स्कीम लेके आ रही है कि हमने 21 मार्च 2026 के लिए स्टेट को ग्रीन स्टेट बना देना है। और 1500 इलेक्ट्रिकल ई जो बसेज है उसको हमने रिप्लेस करना है इन फेज मैनर में, है ना। या फिर अगर कोई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाह रहा है जिसमें हम इलेक्ट्रिक बस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक की बात कर रहे हैं, या फिर चार्जिंग पॉइंट्स लगाने हैं, उसके लिए भी जो गवर्नमेंट है वो अप टू 50% सब्सिडी का प्रोविजन किया गया है। या फिर मैक्सिमम ऑफ 50 लाख, जो इसमें से या तो 50 लाख तक का या फिर जो है 50% सब्सिडी है वो दिया जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक जो इसको है प्रमोट करने के लिए है। तो ये हम ग्रीन एनर्जी के तहत कौन कौन से जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट लेने की बात कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में हम जो 2 पंचायत है उसको क्या बनाएंगे, यही पंचायत बनाया जाएगा जहाँ पर जो है वो हम लगभग 250 किलोवाट से लेकर या 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्रीन एनर्जी के तौर पर लगाए जाएंगे। और हमने पाँच जो 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट, 500 मेगावाट के जो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का है वो टारगेट रख रखा है इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा करने के लिए। सोलर जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। तो ये हम जो ग्रीन स्टेट बनाने की है वो बात कर रहे हैं। फिर आप देखिए टूरिज्म में जो हमारे पास टूरिज्म हमने स्कीम की बात करी थी, जैसे नई राहें नई मंजिलें ऑलरेडी चल रही है ना। और स्वदेश दर्शन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। तो टूरिज्म में हम क्या क्या, धर्मशाला, हम जो कांगड़ा को है टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात कर रहे हैं। बागना घाट में एक जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस तरह का हमने एक बनाना है विलेज की, और हमने कैसे जो टूरिज्म है उसको ले जाना है। आइस स्केटिंग रिंक जो शिमला का है उसको अपडेट करना है। और मनाली में हमने जो रोलिंग स्केटिंग है और आइस स्केटिंग है उसको प्रमोट करना है ना। गोल्फ जो इंटरनेशनल गोल्फ सेंटर है वो बनाने की हम बात कर रहे हैं। एक हमारा जो कांगड़ा में बानखंडी में एक जो वहाँ पर जू सेंटर है वो बनाया जाएगा। तो कौन कौन से जो एवेन्यूज है वो हम टूरिज्म सेक्टर को हमने कैसे डेवलप करना है इसमें हम देख रहे हैं। देन क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम। क्वालिटी एजुकेशन में जो है हमारे जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसको हमने कैसा क्वालिटी ओरिएंटेड बनाना है, इसके लिए गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी जो स्कीम्स इस फाइनेंशियल ईयर में है किसके ऊपर जो सरकार है वो ध्यान देगी। स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ इंस्टीट्यूशन में हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया वेदर द इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा एंड और जो हमारे पास इसमें है डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन एंड जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा। और उसके बाद जो हमारा राधा रमन ये जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो मेडिकल कॉलेज हमीरपुर है, ये जो 3 नए मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ पर इक्वली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेजेस का वो बनाया जाएगा चंबा, हमीरपुर एंड नाहन। और यहाँ जो हमारे
नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो भी ओपन किए जाएंगे। रोबोटिक सर्जरी जो है फेज्ड मैनर में हर मेडिकल कॉलेज में दी जाएगी, ये प्रोविजन सरकार कर रही है। एक जो न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटर है वो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में खोलने की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या क्या जो हेल्थ सेक्टर में है, ये जो रेफरल सिस्टम हमने एंड करना है, एक जो मॉडर्न एक वर्ल्ड क्लास जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट में डेवलप करने की हम बात कर रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी में आप देखिए किस तरह से जो एकल नारी या जो विधवा है उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। डेढ़ 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 लाख तक का जो इनमें प्रोविजन है उनको घर बनाने के लिए दिया जाएगा। और ये जो 1500 सरकार देने की बात कर रही है ना, ये भी बजट हाइलाइट्स में उन्होंने कवर कर रखा है। और जो अलग तरह का कोई सिक्योरिटी पेंशन है या जो दिव्यांग जन है उनको पंचायत का कोई भी अप्रूवल है वो नहीं लगेगा, उनको डायरेक्ट जो सोशल सिक्योरिटी के अंडर है वो लाया जाएगा। फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसको कि हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं। एक नई जो हम एनिमल हस्बेंड्री में फिश फार्म हमारी जो पहले देवली हम बिलासपुर में थी, एक कार्प फिश फार्मिंग है हम गगरे टूना में खोलने जा रहे हैं। कार्प टाइप की जो मछली है उसके जो बीज है वहाँ तैयार किए जाएंगे, ये गगरे टूना में खोलने की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए जो गवर्नमेंट है, क्या एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम है या हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम है। फिर इसमें दूसरा आप देखेंगे जो हम ऑलरेडी जो सब्सिडी हमारी चल रही है, चाहे एंटी हेल नेट्स है, एंटी हेल गन्स है, या नए नए जो 5-7 इन्होंने सी स्टोर बनाने की बात करी है। एक हमारा चौपाल में खुलना है, एक अणु अणु जुब्बल में खुलना है, और एक सधांसु चिड़गांव, और एक खड़ा पत्थर जुब्बल, और एक ये जो हमारा रामपुर का दत्तनगर है, और एक जाबली सोलन, और एक सुंदरनगर, और एक भावानगर किन्नौर। वहाँ पर जो हमने नए सी स्टोर लगाने हैं वो इस स्कीम के अंडर है, इस विजन के तहत गवर्नमेंट करेगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हमने जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, जो ये परमाणु सोलन शिमला रिकांगपिओ और हमारा आगे ये ताबो लोसर तक के लिए नेशनल हाईवे जाता है, इसको ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। 6 नेशनल हाईवे है जिनको कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। और ये एक हमारा जो पांवटा साहब नाहन सोलन वाला नेशनल हाईवे है, और दूसरा ये जो चंबा चंबा बनीखेत नूरपुर कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर शिमला वाला नेशनल हाईवे है। इस तरह के जो 5-6 नेशनल हाईवे हैं उनको हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत डेवलप करना है और अपग्रेडेशन करना है। चाहे किसी भी फंड के तहत जो रोड बन रहे हैं, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, या फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, जिस हेड के तहत भी जो रोड्स है वो बन रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डेवलप करना है, ताकि जो यहाँ एक टूरिज्म का भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सके। डिजिटाइजेशन एंड गवर्नेंस में आप देखेंगे एक जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल है वो बनाया जाएगा, है ना। हिम परिवार की हमने बात करी थी। इस तरह का जो गवर्नमेंट है गवर्नेंस और डिजिटाइजेशन में, बाकी ज़्यादा की ज़्यादा जो स्कीम्स है, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसके अंडर जो हम ला सके, है ना, इसको डिजिटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमने लाना, वेदर इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, है ना, या हेल्थ सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, डिफेंस सेक्टर में जो है हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करेंगे। देन वेलफेयर ऑफ मनरेगाज एंड स्मॉल ट्रेडर्स, इसके लिए भी जैसे हमारा जो ये कोविड टाइम में आपने एक स्वनिधि स्कीम के बारे में सुन रखा होगा, उसके लिए 10,000 तक का जो लोन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। जैसे जो ये छोटे छोटे वेंडर्स है ना, जो कोई अपना जो ये रेडी फड़ी वाले जो लोग हैं, इस तरह का सरकार भी एक 50,000 तक का लोन का जो प्रोविजन है वो करेगी, है ना। जिन्होंने कोई करियाना की शॉप खोलनी है, छोटी मोटी अपनी जो रेडी फड़ी का काम करना है, 50,000 तक का जो लोन है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें दूसरा आप देखेंगे जो नरेगा के वर्कर्स, इनकी भी लगभग जो डेली वेज है इनका जो दिया जाता था 212 रुपये था पहले, अब इसको भी इन्होंने और बढ़ा करके आई थिंक इसमें 28 रुपीज़ बढ़ा रखे हैं, 240 कर दिया गया है ये। तो ये जो हमारा है, और ट्राइबल एरियाज में और भी ज़्यादा, ये ट्राइबल एरियाज में 266 था, इसको भी बढ़ा रखा है। तो इनके इनकी दिहाड़ी जो इनकी मजदूरी है वो बढ़ाई गई है। और दूसरा एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन की आपने बात कर रखी है, बजट में बात कर रखी है, जिसमें आपने देखा होगा बिकॉज हमारे पास जो डेट टू जीडीपी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट देख रही है कि नए जो हमारे रेवेन्यू जनरेशन के हमारे जो रिसोर्सेज हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, जिसमें आपने देखा इस बार एक जो वाटर सेस है वो गवर्नमेंट लगाने की बात कर रही है ना, हम एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू है उसमें जनरेट कर सकें। और जो ये लिक्विड का भी ऑक्शन किया गया है, उसमें भी ज़्यादा जो गवर्नमेंट जो अर्निंग है वो क्लेम कर रही है कि हमें जो ज़्यादा अर्निंग है इससे भी हुई है। तो ऐसे कौन से एवेन्यूज़ हो सकते हैं जिससे जो हमारी जो आमदनी है वो सरकार की बढ़ाई जा सकती है, बिकॉज आपने देखा हमारा ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज़्यादा है,
और बहुत कम जो ऐसा है किसके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास बच रहा है। तो इसके तहत सरकार ये बात कर रही है कि कैसे जो हमने है नए एवेन्यूज लाने हैं, नया जो हमारा इनकम के सोर्सेज है वो कैसे गवर्नमेंट जनरेट करनी है, और ये जो कर्जा है ज़्यादा देर तक के लिए हम कर्जे के भरोसे नहीं चल सकते हैं, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन की गवर्नमेंट के द्वारा बात की जा रही है। सो दीज आर द ब्रॉडर एस्पेक्ट्स एंड ब्रॉडर थीम्स ऑफ द बजट। बजट में आपको ज़्यादातर है यही देखने को मिलेगा। कोई जो स्कीम है किसी का नाम चेंज कर रखा है, कोई जो पुरानी चली आ रही है उसका नाम कहीं बदला हुआ दिखेगा। अदरवाइज जो है ब्रॉडली आपका बजट है इन्हीं पांच, ये जो 10-11 थीम है इसके अंडर ही आपको देखने को मिलेगा। तो हमने देखा टोटल 53,412 करोड़ का जो ये बजट बजट प्रेजेंट किया गया है वो इन ब्रॉडर जो एस्पेक्ट्स है हमारा इसके आसपास ही देखने को मिलता है। तो इसमें भी आप देखेंगे पहला है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी की फील्ड में क्या जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, हिमाचल को हम क्या बनाएंगे, ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2026 31 मार्च 2026 तक के लिए हम इसमें क्या बनाया जाएगा, स्टेट को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाया जाएगा। और इसमें 500 मेगावाट टारगेट रख रखा है सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का। 500 मेगावाट जो एक फाइनेंशियल ईयर में है, हमने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, 500 मेगावाट कंप्लीट किए जाने हैं। ये जो प्रोजेक्ट है 500 मेगावाट के इस फाइनेंशियल ईयर में, इतना जो हमने प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करने की हम बात कर रहे हैं। कंप्लीट करने में भी आप देखेंगे बड़े सारे, जैसे मैंने बताए थे आपको, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि अभी जो एफआरए क्लियरेंस में है, एफसी क्लियरेंस में है, और कुछ एक ऐसे है जिसका डीपीआर होना है ना, और बड़े सारे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं अंडर एग्जीक्यूशन चल रहे हैं। इसमें जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है वो हमने इन इन प्रोजेक्ट्स को हम पूरा करने की बात कर रहे हैं। तो लगभग 500 जो हमारा ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये पूरे इतनी जो हमने इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेशन हमने करना है, इसकी यहाँ ग्रीन एनर्जी में बात की जा रही है। तो इसमें भी आप देखेंगे दूसरा 40% सब्सिडी दी जाएगी किसको, टू द यूथ ऑफ द स्टेट। अगर उन्होंने 250 किलो वॉट से लेकर 2 मेगावाट तक के पावर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं अपनी लैंड में या लीज लैंड में, अगर वो प्रोजेक्ट लगाने की बात करें, उनको 40% जो सब्सिडी है वो दिया जाएगा। 40% सब्सिडी उनको दिया जा रहा है। और इसमें भी आपने देखा हम जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो कितनी थी, 222,227 जो पर कैपिटा इनकम है। और जीडीपी का हमने जो ग्रोथ एस्टिमेट्स है अकॉर्डिंग टू बजट वो 2022 में कितना रखा हुआ है, 6.4%। 6.4% है, और पर कैपिटा इनकम है 222,227। और जो जीडीपी है वो है 195,404 करोड़। 195,404 करोड़, ये हमने जीडीपी का जो है साइज है वो अपना बता रखा है। एससी डेवलपमेंट प्लान के लिए, एससी डेवलपमेंट प्लान के लिए फंड जो टोटल एलोकेट है 2399 करोड़। शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान, ये जो बजट में है ना, शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान अलग से होता है, इसके लिए पैसा रखा हुआ 2399 करोड़ जो बजट है, इतना हम किसके लिए देंगे, एससी डेवलपमेंट प्लान के लिए। और एसटी डेवलपमेंट प्लान के लिए 857 करोड़, 857 करोड़ एसटी। और ओबीसी के लिए है 204 करोड़, 204 करोड़। एससी के लिए कितना है, 2399 करोड़, एसटी के लिए 857, और ओबीसी के लिए 204 करोड़। ये अलग से जो बजट एलोकेशन है इनके लिए दे रखा होता है। ग्रीन एनर्जी हम बनाएंगे, और जो हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में 2 ग्राम पंचायत को बनाया जाएगा ग्रीन पंचायत। इन ईच डिस्ट्रिक्ट 2 पंचायत विल बी मेड एज ग्रीन पंचायत। 2 पंचायत को ग्रीन पंचायत बनाया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर 500 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की जो पावर प्रोजेक्ट्स है वो लगाए जाएंगे। 500 किलोवाट से लेकर 500 किलोवाट टू 1 मेगावाट तक के जो पावर प्रोजेक्ट्स है वो लगाए जाएंगे।
पांगी में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया जाएगा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पांगी में लगाया जाएगा। कोई पॉइंट नहीं भी हो पाया आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देगी ग्रुप में ना, मैं बताऊंगा वहाँ आपने क्या देखना है, 2-4 पेज का है, उसको रीड आउट कर लेना अगर कोई पॉइंट मिस भी हो जाता है नोट करने में। और बाकी जो है 40% सब्सिडी किसमें दे रहे हैं हम, 250 से लेकर 2 मेगावाट तक के। अगर कोई जो यूथ है ये लगाना चाह रहा है पावर प्रोजेक्ट्स अपने लिए, देखो कोई पावर प्रोजेक्ट लगाएगा ना, और अगर लीज पे जमीन ले रखी है या फिर उसकी अपनी लैंड है उसमें प्रोजेक्ट लगाएगा और जो बिजली हो, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा हिमाचल में है ज्यादातर आप पावर प्रोजेक्ट सपोज यहाँ सोलन में है और आपने कहीं सिरमौर के दूर इंटीरियर एरिया में ट्रांसमिशन करनी है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो बड़ी सारी तो वो जो है वैसे उसकी जो वॉल्यूम है या डेंसिटी है वो तो कम हो रही है, इतना ज्यादा जो ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसमिशन में जो जा रहा है वैसी कंज्यूम हो रही है, लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा है ट्रांसमिशन में ही। तो इसको अगर आप लोकल लेवल में छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं और वहाँ की जो लोकल नीड के लिए वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है। इसीलिए जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को या जो स्टेट लेवल में है जो बेरोजगारी है उनको भी रोजगार मिल जाएगा और उससे छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे और जो ट्रांसमिशन है वो भी आपका अच्छा चलेगा। और इसके लिए जो 6 हाईवेज है, नेशनल हाईवेज हैं, उनको बनाने की बात की जा रही है कि इसको हम ग्रीन हाईवेज बनाएंगे, जिसमें मैंने बताया आपको एक तो ये परमाणु शिमला वाला है, परमाणु सोलन शिमला रिकांगपिओ, और ये आगे कहाँ तक के लिए जाता है, रिकांगपिओ ताबो काजा और लोसर तक के लिए। ये वाला जो नेशनल हाईवे है एक इसको ग्रीन जो नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। दूसरा ये जो चंबा बनीखेत नूरपुर कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर शिमला, इसको भी ग्रीन हाईवे के तौर पर डेवलप किया जाएगा। और एक ये परमाणु, ये जो पोंटा साहब वाला, पोंटा साहब नाहन सोलन शिमला, इसको भी क्या बनाया जाएगा, ग्रीन हाईवे बनाने की बात की जा रही है। और शिमला मंडी जोगिंदरनगर और पालमपुर धर्मशाला कांगड़ा पठानकोट, ये जो मंडी पठानकोट जाता है ना, पठानकोट कांगड़ा धर्मशाला पालमपुर जोगिंदरनगर और मंडी, मंडी जोगिंदरनगर पालमपुर धर्मशाला कांगड़ा अप टू पठानकोट, इसको भी बनाया जाएगा ग्रीन कॉरिडोर। और एक परमाणु नालागढ़ ऊना हमीरपुर देहरा अम्ब मुबारकपुर संसारपुर और नूरपुर, ये परमाणु से जो नूरपुर तक के लिए जाता है इसको भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। और एक ही किरातपुर वाला, किरातपुर बिलासपुर मंडी कुल्लू मनाली केलोंग, किरातपुर से जो जाता है किरातपुर बिलासपुर मंडी कुल्लू, किरातपुर बिलासपुर मंडी कुल्लू और आगे केलोंग, इसको भी बनाया जाएगा। ये आपसे डायरेक्ट अगर प्री में डालने होते हैं ना, एनएच का नाम दिया होगा कि इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप एज द ग्रीन कॉरिडोर, तो हमने देखा एक तो कौन से वाला, जो परमाणु शिमला वाला है, परमाणु शिमला और आगे कहाँ तक जाता है रिकांगपिओ ताबो और लोसर तक के लिए। और जो दूसरा है ये पोंटा साहब वाला, पोंटा साहब नाहन सोलन फिर शिमला, तो चलो इसी में मिल जाता है। और एक जो हमने देखा ये चंबा वाला है, चंबा बनीखेत कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर से लेकर ये कहाँ आता है शिमला के लिए, इसको भी डेवलप किया जाएगा। और एक जो ये परमाणु से नूरपुर जाता है ना, परमाणु से जो नूरपुर है ये वाला डेवलप किया जाएगा। और दूसरा किरातपुर से जो केलोंग तक के लिए जाता है, किरातपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से मंडी, मंडी से कुल्लू, आगे फिर लाहौल स्पीति केलोंग तक के लिए जा रहा है ना, इसको भी डेवलप किया जाएगा। तो ये जो हमारे, और एक ये मंडी जोगिंदरनगर वाला, जो मंडी जोगिंदरनगर पालमपुर से आगे नूरपुर तक के लिए पठानकोट तक के लिए जाता है, ये वाला एनएच भी हम ग्रीन कॉरिडोर के जो रूप में इसको भी डेवलप किया जाएगा। और 50% सब्सिडी दी जाएगी या फिर 50 लाख मैक्सिमम फॉर द परचेजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, दैट इज ई बस और ई ट्रक। समझ रहे हैं ना, ई इलेक्ट्रिक बसेस, अभी तक के इलेक्ट्रिक जो बसेज है वो जैसे चंडीगढ़ में जाते हैं ना, जो चार्जिंग स्टेशन बना रखे हैं बस को चार्जिंग में लगाया जाता है, तो ऐसी जो बसेज है वो गवर्नमेंट उसमें अगर किसी प्राइवेट ने भी लेनी है इलेक्ट्रिक बस, उसको उसमें 50 लाख या फिर 50% जो सब्सिडी है वो दी जाएगी। ई ट्रक किसी ने लेना है, इसके फायदे क्या है, क्योंकि एनवायरनमेंट को ज्यादा पॉल्यूशन ये नहीं देते हैं, है ना, और उसको जो ये हमारा है इस पर जिस पर हमें डिपेंड रहना पड़ता है फ्यूल के ऊपर, उसके लिए भी नहीं रहना और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम इसको चला सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे रही है। और चार्जिंग स्टेशन अगर लगाने हैं उसमें भी 50% तक का जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। 75 ई बसेस अभी तक के लिए जो स्टेट के पास है वो 75 ई बसेज है और 50 ई टैक्सी है। 75 ई बसेज है और 50 ई टैक्सीज है, 75 ई बसेज है और 50 ई टैक्सीज हैं। और इसमें से भी 1500 जो डीजल बसेज है उसको हमने कन्वर्ट करना है, किसमें, 1500 जो डीजल बसेज है उसको भी हम इलेक्ट्रिक बसेज में
चेंज कर देंगे और ई बस डिपो बनाए जाएंगे नदौन में और शिमला में। देखो शिमला तो कैपिटल है ना। अब नदौन उनका जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है उनका घर है, कोई भी नई स्कीम आएगी उनके घर में तो होगी होगी। तो इसलिए नदौन और शिमला में तो हम क्या बनाएंगे, ई बस डिपो बनाए जाएंगे। और नई ग्रीन हाइड्रोजन जो पॉलिसी है वो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो लेके आएगी। नई जो ई हाइड्रोजन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट लेके आएगी। और मैंने बताया आपको कि 500 मेगावाट तक का जो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी को जो प्रोडक्शन का टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। इसमें भी बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पार्वती पार्वती टू है। पार्वती टू, ये पार्वती के ना 4 फेज में बन रहे हैं, पार्वती 1 2 3 4। और ये लगभग जो है 800 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगने हैं। दो 200 मेगावाट के हैं ये, दो 200 मेगावाट के हैं, पार्वती नदी में लग रहे हैं। पार्वती टू आता है जिसमें, और टिडोंग है, और हमारा ये शेरटी मशरांग है, बताया था ना मैंने, शेरटी मशरांग आपका 24.6 मेगावाट का है। और लंबाडुंग है 25 मेगावाट का है, लंबाडुंग 25 मेगावाट का है। रेणुका जी 40 मेगावाट का है, रेणुका जी 40 मेगावाट का है। चांजू 48 मेगावाट का है, देवथल चांजू 38। ये ऑलरेडी कर रखे हैं ना, ये मैंने बताया आपको 30 मेगावाट का देवथल चांजू है। एक सुनी डैम नहीं बताया था आपको, सुनी डैम उसमें नहीं था, ये भी बजट में बात हुई है। सुन्नी जो शिमला में आता है 382 मेगावाट की वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होनी है। और एक डुगर प्रोजेक्ट है, ये चंबा के पांगी में लगेगा, चिनाब में। डुगर ये है 500 मेगावाट का, डुगर 500 मेगावाट का है। और 382 का है सुन्नी। और इसमें साई कोठी 1 और 2 15 मेगावाट और 18 मेगावाट के हैं। देवी कोठी 15 मेगावाट है, हेल 18 मेगावाट है। ये सारे आपने देख रखे हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स है, ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्ट है, ये हमने लगभग पूरे करने हैं फाइनेंशियल ईयर में। चाहे वेदर ये एफसीए क्लियरेंस में है, या फिर हमारा एफआरए क्लियरेंस में, या फिर इसकी जो अभी जो डीपीआर है वो बन रहा है। ये गवर्नमेंट ने टारगेट रख रखा है कि 500 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट है वो हमने इसको पूरा कर लेना है। और द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 EHV सबस्टेशन। 6 EHV सबस्टेशन कहाँ कहाँ लगने हैं, ये काला आम EHV, EHV सबस्टेशन काला आम्ब, बरशेणी, कांगू, पालचान, धर्मपुर एंड हीलिंग एंड हीलिंग। काला आम, बरशेणी, कांगू, पालचन, धर्मपुर एंड हीलिंग। काला आम, बरशेणी, कांगू, पालचन, धर्मपुर और हीलिंग में ये EHB सब स्टेशन बनाए जाएंगे। तो ब्रॉडली ये काम किए जाएंगे किसके अंडर, ग्रीन एनर्जी स्टेट के लिए। ग्रीन एनर्जी का हमने कैसे एक्सपेंशन करना है, इसके अंडर ये काम किए जाएंगे। और जो मेरिटोरियस गर्ल्स होगी, 20,000 लड़कियां पूरे स्टेट में, उनको पर गर्ल 25,000 दिया जाएगा सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ ई स्कूटी। ई स्कूटी अगर लेनी है 20,000 लड़की को, एक पर गर्ल कितना दिया जाएगा, 25,000 की, 25,000 की क्या दी जाएगी, उसमें सब्सिडी दी जाएगी। 6 नेशनल हाईवे बता दिया, 50-50% सब्सिडी दी जाएगी। और 1500 इलेक्ट्रिकल बसेस है उसको रिप्लेस किया जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई जाएगी। 2 ग्राम पंचायत को हम क्या बनाएंगे, ग्रीन पंचायत बनाएंगे। 6 EHV ट्रांसमिशन सबस्टेशन और 5 ट्रांसमिशन जो लाइन है उनको पूरा किया जाएगा। और एक इसके लिए सेंट्रलाइज सेल है, वो ग्रीन एनर्जी के तहत डेवलप किया जाएगा। ये इसके अंदर की सारी जो बातें हैं वो हम करने की बात कर रहे हैं। देन टूरिज्म डेवलपमेंट। टूरिज्म डेवलपमेंट में आप क्या करेंगे, लैंड एक्विजिशन ऑफ कांगड़ा एयरपोर्ट एंड मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मंडी बल में क्या बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कैसा होगा, ग्रीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। और एक जो हम बात कर रहे हैं कांगड़ा एयरपोर्ट की, मैंने पहले भी आपको किसी क्लास में बताया था कि जो ये कांगड़ा का एयरपोर्ट है गगल वाला, यहाँ पर हो क्या रहा है। अभी देखो असेंबली में अभी इसके बारे में बड़ी बात चली हुई थी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए।
ये जो बल्क में लगना है और मंडी में लगना है, इसका जो रनिंग वे है ना वो बढ़ाने की बात हो रही है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, इसको स्टेट गवर्नमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है मिलकर के बनाएगी। और जो कांगड़ा वाला है इसका रनवे बड़ा बनाना है। वैसे अभी भी जो हम इंडिगो फ्लाइट की बात कर रहे थे ना कि उसका जो 72 एयरक्राफ्ट है, 72 सीटर एयरक्राफ्ट है, उसने लैंड किया है। रेगुलर फ्लाइट भी हो रही है दिल्ली और गगन के बीच में। तो पहला हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मंडी में बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह का जो है वो टूरिज्म हमने यहाँ डेवलप करने की हम बात कर रहे हैं। तो ये लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। लैंड एक्विजिशन समझते हैं ना, कि जो लैंड है किसी प्राइवेट के पास है या कोई गवर्नमेंट का है, वो जो हमने वो जमीन है, वो जो लैंड है, वो हमने किसके नाम करनी है, यहाँ पर करनी पड़ेगी एएचआई के अंडर, है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर। यहाँ पर करनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट के नाम से। तो उसका लैंड एक्विजिशन का जो काम है वो अंडर प्रोसेस चल रहा है। और हेलीपोर्ट्स की मैं ऑलरेडी बात कर रहा था। हेलीपोर्ट्स ये सरकार की इस फाइनेंशियल ईयर में ये कोशिश रहेगी, हेलीपोर्ट्स इन द ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर हेलीपोर्ट्स लगाए जाएंगे, है ना। ज्यादा सुन लेना, आपने लिखने में ध्यान नहीं देना, आई विल शेयर पीडीएफ विद यू। सो इसमें जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है उसमें क्या करना है, हेलीपोर्ट्स बनाना है। हेलीपोर्ट्स में बनाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको क्या करना है इस हेलीपोर्ट्स में, यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो एक हेलीपोर्ट है वो होना चाहिए। और हेली टैक्सीज शुरू की जा चुकी है, कहाँ से, बद्दी और संजौली एयरपोर्ट से। यहाँ पर तो हेली टैक्सी है ऑपरेशनली, संजौली से तो हो भी रखी है, बट बद्दी और जो शिमला वाला है, या शॉर्टली जो गवर्नमेंट है वो हेली टैक्सी जो सर्विसेज है वो स्टार्ट करेगी। टूरिज्म कैपिटल बनाया जाएगा कांगड़ा को। कांगड़ा विल बी मेड एज द टूरिज्म कैपिटल। और एक इंटरनेशनल जो गोल्फ कोर्स है वो करवाया जाएगा। गोल्फ कोर्स मीटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विल बी डेवलप्ड। एक जो गोल्फ, अगर आप देखेंगे, अगर शिमला की कभी उधर गए आप, जो वो एक मिलिट्री के अंडर जो अन्ना डेल वाला ग्राउंड है ना, वहाँ ब्रिटिशर्स के टाइम में अभी वहाँ गोल्फ खेलते हैं लोग। तो किस तरह से जो एक इंटरनेशनल गोल्फ की एक जो गेम है, इसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इसके लिए भी गवर्नमेंट है वो इसको भी प्रायोरिटी में ले रही है। टूरिस्ट विलेज बनाए जाएंगे, प्रोमोटिंग लोकल आर्ट एंड कल्चर। विलेज को हमने, जो टूरिस्ट को है वो कहाँ ले जाना है, विलेज तक के लिए ले जाना है। जो लोकल आर्ट है, कल्चर है, उसको हमने डेवलप करना है। और एक ओल्ड एज होम विल बी डेवलप फॉर सीनियर सिटीजन। और आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग है उसको डेवलप किया जाएगा। आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग नई कहाँ बनाई जाएगी, मनाली में। और शिमला में आइस स्केटिंग को, इसको अपग्रेड किया जाएगा। और बॉर्डर स्पोर्ट्स को, जिसमें शिकारा और जो हमारी ये क्रूजी आर्ट है, शिकारा और जो क्रूजी आर्ट है ना, टाइप ऑफ बोट्स होती हैं, तो ये जो है वो कहाँ एंटर की जाएगी, पोंग डैम में। पोंग डैम में इस तरह की जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो प्रमोट की जाएगी। और एक जू बनाया जाएगा, बानखंडी कांगड़ा जू। बानखंडी कांगड़ा में 300 करोड़ बजट। बजट तो छोड़ो कितना लगना है, बट ये जू का नाम ध्यान रखना। बानखंडी कांगड़ा में जो है जू है ये बनाया जाएगा विद। और एक और जो स्कीम है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से एक स्कीम चलाया जा रहा है। इसमें 1311 करोड़ का ये स्कीम है, जिसका नाम दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की असिस्टेंस से ये स्कीम चलेगा। हेरिटेज साइट्स को डेवलप करना है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। जितनी भी हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, है ना, जो भी हेरिटेज टेम्पल है, हेरिटेज कोई आर्किटेक्चर है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा राष्ट्रपति निवास है, अभी वो खोल दिया गया है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। पहले जो था, पहले तो एडवांस स्टडी हुआ करता था, बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो उसको भी अब ओपन कर दिया गया है, किसके लिए, लोकल जो टूरिस्ट है उनके लिए ओपन कर दिया गया, लोकल विजिटर्स के लिए। तो जितनी भी हमारी हेरिटेज साइट्स है उसके लिए एशियन डेवलपमेंट की हेल्प से एक जो स्कीम है, 1311 करोड़ रुपीज का एक स्कीम चलाया जाएगा फॉर द हेरिटेज डेवलपमेंट। हेरिटेज को आपने कैसे डेवलप करना है उसके लिए ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट चलाएगी। सो दीज आर द स्कीम्स अंडर द। और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा कहाँ, बाकना घाट में, जिसके लिए टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी की जो स्किल्स है यूथ को दी जाएगी। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यूथ को कैसे ट्रेन करना है उसके लिए एक एडवांस ट्रेनिंग सेंटर है खोला जाएगा। So this is in, these are the things which will be covered under the tourism sector। और नई राहें, नई मंजिलें आपने इकोनॉमिक सर्वे में देख रखी है। और दूसरी स्वदेश दर्शन स्कीम भी आपने देख रखी है। और इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कौन सी स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, फेम। ठीक है। तो ये स्कीम्स भी आपको साइड वाइज पता होनी चाहिए। टूरिज्म के लिए हमने देखा क्या क्या बातें हो रही है। लैंड एक्विजिशन ऑफ मंडी एंड कांगड़ा एयरपोर्ट चल रहा है। और दूसरा हेली टैक्सी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो हेलीपोर्ट है वो बनाया जाएगा। और जो बहुत ही जल्दी है, हेली टैक्सी सर्विसेज ऑपरेशनलाइज की जाएगी कहाँ से, जो संजौली और बद्दी। ये 5 एयरपोर्ट बताए थे ना मैंने आपको, कहाँ कहाँ थे। एक हमारा कांगनीधार में है, मंडी में।
और एक रामपुर में है, एक संजौली में है, बद्दी में है और एक सासे मनाली में है। तो उसमें से इन दो में हम ऑपरेशनलाइज भी कर देंगे इसको, हेली जो टैक्सी है इसको हम स्टार्ट भी कर देंगे। और एक हमने टूरिस्ट विलेज बनाने की बात कर रहे हैं, लोकल आर्ट कल्चर और कुजिन को डेवलप करने के लिए टूरिस्ट आर्ट बनाएंगे, इंटरनेशनल गोल्फ मीटिंग सेंटर हमने बनाना है। और हम बात क्या कर रहे हैं इसमें, हमने जो रोलर स्केटिंग है, आइस स्केटिंग है, उसको हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं। और हम कांगड़ा को क्या बनाएंगे, टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे, जिसमें से हमारा जो जू है वो कहाँ बनेगा, बानकंडी में बनेगा। बागना घाट में जो हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फॉर द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए जो हम है ये एक चलाया जाएगा। और एशियन डेवलपमेंट हेल्प की, विद द हेल्प ऑफ एशियन डेवलपमेंट 1311 करोड़ रुपीस का एक जो स्कीम है, दैट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स। इसके लिए दीज आर द थिंग्स विच इज कवर्ड अंडर द टूरिज्म सेक्टर। ये टूरिज्म में हम कवर करने की बात कर रहे हैं। ये ब्रॉडली जो बड़े बड़े एस्पेक्ट्स है वो टूरिज्म में बताए गए हैं। फिर उसके बाद ये वाला देखना, स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ इंस्टीट्यूशन। हेल्थ इंस्टीट्यूशन को हम जो है वो कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी करवाई जाएगी हर मेडिकल कॉलेज में। रोबोट रोबोट समझते हैं कि रोबोट्स कर रहे हैं सर्जरी, डॉक्टर की हेल्प से जो रोबोट्स है वो सर्जरी करते हुए आपको दिख रहे हैं। बिल्डिंग जो बन रही है तीनों मेडिकल कॉलेज में, चाहे वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन है, या फिर हमारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा है, या फिर राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर है। यहाँ की जो बिल्डिंग है वो तैयार कर दी जाएगी। नर्सिंग कॉलेज है वो भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे इन तीनों जगह में। और जो एक दूसरा ये अम, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोला जाएगा। आपने देखा होगा बड़े सारा, जैसे सपोज आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ 5 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, तो यहाँ के लोगों को या पीजीआई जाना पड़ रहा है, यहाँ सोलन में अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, या आईजीएमसी जाना पड़ रहा है। तो हम 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोला जाएगा, है ना। कसौली में अलग है, सोलन में अलग है, और दून में अलग है, नालागढ़ में अलग है। इस तरह से एक जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसा बनाया जाएगा, आदर्श स्वास्थ्य इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। 68 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है। इस तरह का सरकार है वो खोलने की बात कर रही है। न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट, जैसे अभी पीजीआई भेजते हैं लोगों को, है ना, आईजीएमसी में तो है, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट हमीरपुर कॉलेज में वो अलग से खोला जाएगा। तो इसमें बताया जाता है आपको कि न्यूक्लियर मेडिसिन कहाँ बनाने की बात की जा रही है। तो नाहन में है या फिर चंबा में, तो थोड़ा कॉमन आइडिया भी है, क्योंकि हमीरपुर के हैं तो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में ही खोलेंगे ना, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इससे जो एक नया न्यूक्लियर मेडिकल पेट सेंटर है वो ये कहाँ खोलेंगे, हमीरपुर में। और पेट स्कैन सेंटर भी मेडिकल कॉलेज, पेट स्कैन तो दिए जाएंगे हर मेडिकल कॉलेज में। जो न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट है वो खोला जाएगा हमीरपुर में। और हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कमीशन कॉर्पोरेशन, हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, जिसमें जैसे उसके लिए कॉर्पोरेशन बनेगा, गवर्नमेंट की ओर से एक कॉर्पोरेशन बनेगा जिसका ये काम होगा, सारे के सारे जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड इक्विपमेंट है, सारी की सारी जो मशीनरी है, कोई एक्सरे की है, सीटी स्कैन की है, पेट स्कैन की है, ये जो जितने भी हमारे सारे का सारा काम है ये कौन देखेगा, हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन देखेगा। और इंसुलिन पंप दिए जाएंगे प्रेग्नेंट वीमेन और जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, उनको क्या लेने पड़ते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो उसको, उसके लिए वो ज़्यादा जो है वो डेंजरस होता है, जो सरकार है वो क्या देगी, इंसुलिन पंप से वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं किसके अंडर, स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ इंस्टीट्यूशन। क्या क्या बात करी हमने, रोबोटिक सर्जरी हर मेडिकल कॉलेज में देनी है, और जो 3 नए मेडिकल कॉलेज है वो हमने उनकी जो बिल्डिंग्स है वो कंप्लीट कर देनी है। नर्सिंग कॉलेजेस वहाँ पर हमने स्टार्ट करने हैं। पेट स्कैन सभी मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज हमारे पास आपको पता है कितने हैं, आईजीएमसी है, टांडा है, और ये परमार मेडिकल कॉलेज है, और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, और राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज है, और एक नेर चौक में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज है ना, अटल मेडिकल रिसर्च जो यूनिवर्सिटी है नेर चौक वाली। तो जितने भी मेडिकल चौक, जितनी भी हमारी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर हम क्या दे देंगे, पेट स्कैन दे देंगे, और मेडिकल कॉर्पोरेशन एक बनाया जाएगा। और जो दूसरा है इंसुलिन पंप्स है वो हम प्रोवाइड करेंगे। देन इनिशिएटिव फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। जो क्वालिटी एजुकेशन है इसके लिए क्या करना है, इसमें जो पहला बड़ा नाम है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। इसके ऊपर भी आप देखेंगे जो पहले अटल आदर्श विद्यालय स्कीम थे, ये इवन जो ये अपोजिशन के लोग हैं इसको बड़ा विधानसभा में भी उठाया। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अटल आदर्श विद्यालय वो भी चलेगी, और जो एक हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो क्या बनाया जाएगा, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाया जाएगा। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 68 कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर एक क्या बनाया जाएगा, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। ये कहते हैं जहाँ पर एसडीएम रहते हैं, ब्लॉक एक जो सब डिवीजन में एसडीएम होते हैं, उसके 5-7 किलोमीटर के दायरे में इस तरह का स्कूल है खोला जाएगा। अब काफी जो हर तरह की
ये प्री प्राइमरी से लेकर अप टू +2 स्टैंडर्ड तक का स्कूल होगा, जहाँ पर अलग अलग तरह की, चाहे इंडोर है, आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, या बच्चों को लाने और छोड़ने की व्यवस्था है, इन स्कूलों में की जाएगी। तो एक ऐसा जो मॉडल स्कूल है, जिसको कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल नाम है, वो दिया गया है। जो एम्प्लॉयमेंट मेलाज है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में। साल में 2 बार एम्प्लॉयमेंट मेलाज है, जिसमें जो बच्चों को है उनको की जॉब किस तरह से लेनी है, उसके लिए उन्हें जो एक्सपोजर है वो दिया जाएगा। और नए कोर्सेज है टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड में, नए कोर्सेज ऐड किए जाएंगे, जो हम इकोनॉमिक सर्वे में भी देख रहे थे, जिसमें आपकी रोबोटिक सर्जरी है ना, साइबर सिक्योरिटी है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, कम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा एनालिटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये जो आज की डेट में नए कोर्सेज आ रहे हैं, नया जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है, इसको हम कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? नए हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे पॉलिटेक कॉलेज है, आईटीआईज है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इनमें इस तरह के जो कोर्सेज है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे टू प्रोमोट द टेक्निकल एजुकेशन। और एक जो ये स्ट्राइव स्कीम है, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से चल रहा है, स्ट्राइव है ना, इसके बारे में आपने सुन रखा है, स्ट्राइव के बारे में, वर्ल्ड बैंक कैडेट्स की ये जो स्कीम है, ये 12 आईटीआईज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक मेरिट स्कीम की भी बात करें, MERIT, मेरिट, ये भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने लाने की बात करी है। मल्टी डिसिप्लिनरी, इसको लिख लेना, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, और रिसर्च की जो ज़रूरत है टेक्निकल एजुकेशन में, उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। 4 इंजीनियरिंग कॉलेज और 8 आईटीआईज इसके लिए सिलेक्ट किए गए हैं मेरिट के लिए। 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 8 जो आईटीआई हैं उसको सिलेक्ट किया गया है। 500 यूथ को ट्रेनिंग दिया जाएगा ड्रोन फ्लाइंग में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, और सोलर एनर्जी सेक्टर में। हिमाचल प्रदेश विकास निगम, कौशल विकास निगम की ओर से, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की ओर से 500 यूथ को ट्रेनिंग दिया जाएगा ड्रोन फ्लाइंग के लिए, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, और सोलर एनर्जी की फील्ड में। ये कुछ एक काम है। और एक ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स चलाया जाएगा, ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स इन 11 आईटीआईज, ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स इन 11 आईटीआईज। सो ये क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम करेगी। क्या क्या बताया हमने क्वालिटी एजुकेशन में? एक तो गवर्नमेंट राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रही है। दूसरा क्या करेगी, जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने की हम बात कर रहे हैं, स्ट्राइब ऑलरेडी चल रहा है, और ये जो मेरिट स्कीम है, ये 4 इंजीनियरिंग कॉलेज और 8 आईटीआईज में इसको चलाया जाएगा। और लगभग 500 यूथ को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ट्रेनिंग देगा ड्रोन फ्लाइंग के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इस तरह की जो ट्रेनिंग है उनको दी जाएगी। और जो नए टेक्निकल कोर्सेज है, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, ये जो कोर्सेज है ये इंट्रोड्यूस किए जाएंगे आईटीआईज और पॉलिटेक कॉलेजेस में। एम्प्लॉयमेंट मेलाज है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ट्वाइस इन अ ईयर। और ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन जो कोर्स है वो स्टार्ट किया जाएगा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन को या फिर एजुकेशन को अपने जॉब ओरिएंटेड किस तरह से बनाना है, इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो ध्यान दे रही है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एक्सपेंशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी नेट, एक्सपेंशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी नेट। सोशल सिक्योरिटी में आपने सबसे बड़ा जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना चलाई जा रही है, जिसके लिए क्या बनाया गया है, सुखाश्रय कोष। 101 करोड़ का सुखाश्रय जो कोष है वो बनाया गया है। 101 करोड़ का सुखाश्रय जो ये बनाया गया है कोष। इसमें स्टेट चिल्ड्रन जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे जो चिल्ड्रन है वो, उनके माँ बाप कौन होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। और उनके लिए टाइम टाइम पर जो है फेस्टिवल मनी दिया जाएगा, उनको बाहर टूरिंग की जाएगी, 3 स्टार होटल्स में है उनको ठहराया जाएगा। इस तरह का जो सरकार ने है इस स्कीम के तहत चला रखा है, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट। और सरकार ही माता सरकार ही पिता करके ये जो प्रोग्राम है वो चला रखा है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष बनाया जाएगा। और आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर, आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर बनाए जाएंगे सुंदरनगर में और ज्वालामुखी में।
ज्वालामुखी और सुंदरनगर में दो आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर, आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर है, ये बनाए जाएंगे। आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर, आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर ये बनाए जाएंगे कहाँ पर? सुंदरनगर और ज्वालामुखी में। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 जो हेल्पलाइन थी, इसमें अब इस बार से फैसिलिटी क्या दी जाएगी? व्हाट्सएप और यू जो है व्हाट्सएप की जो फैसिलिटी है वो भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो कॉल और जो व्हाट्सएप की फैसिलिटी है वो भी इस मुख्यमंत्री योजना में दी जाएगी। मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा, मुख्यमंत्री रोजगार मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में जो रोजगार है वो कैसे लेना है, इसके तहत वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाएगी। विडो और विमेन के लिए जो दिव्यांगजन है उनके लिए ग्राम पंचायत की जो कंडीशन थी इनकम की वो हटा दी गई है टू गेट पेंशन। दिव्यांगजन में जो एक ग्राम सभा की अप्रूवल लगती थी और एक इनकम क्राइटेरिया होता था उसको भी हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, इसमें 1.5 लाख दिए जाएंगे जो एकल नारी है, डेजर्टेड है या फिर विडो है, उनको घर बनाने के लिए। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी योजना, आवास योजना। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 1% लोनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। इलेक्ट्रिक स्कूटी वाला हमने पहले ही देख लिया था कि गर्ल्स को इसमें है। मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान, नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान, ये दो अभियान चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान, सुरक्षित बचपन की माल नरिशमेंट है, कुपोषण जो बच्चों को हो रहा है ना, हमने कैसे उनको जो हेल्थी डाइट है वो प्रोवाइड करवाना है। और नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल मिशन ये चलाया जाएगा। ये जो स्कीम्स है वो हम चला रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के अंदर, जिसमें हमने देखा एक तो सुखाश्रय परिसर बनाए जाएंगे, सुखाश्रय कोष बनाया गया है स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए। और ये जोगिंदर नगर और ज्वालामुखी में है, ये जोगिंदर नगर नहीं, सुंदर नगर और ज्वालामुखी में दो परिसर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी आवास योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 1% लोन के साथ सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें एक जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम है हिम उन्नति, हिम उन्नति करके क्लस्टर बेस्ड प्रोग्राम चलाया जाएगा। हिम उन्नति, बड़े सारे जो फार्मर्स हैं ना उनको एक क्लस्टर बेस्ड बनाया जाएगा और उनको कैसे प्रोग्रेस प्रोग्रेस करना है उसके लिए उन्नति करके स्कीम चलाई गई है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, इसमें आपको पता है बाड़ बंदी की जाती है, इलेक्ट्रिकल बाड़ लगाई जाती है या फिर जो वो चैन वाली बाड़ है वो लगाई जाती है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में भी आपने देखा था जो भी इक्विपमेंट्स है ना, चाहे सोलर पंप चाहिए, जिस तरह के जो इक्विपमेंट्स है वो चाहिए होते हैं, या ट्रिलर है, पावर ट्रिलर है, उसके लिए 50% जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट दे रही है। और उसके बाद एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर एंड फिशरी को प्रमोट करने के लिए लोन दिया जाएगा 2% इंटरेस्ट रेट में। अगर किसी ने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए लोन लेना है फिशरी सेक्टर में तो उसको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। देखो अभी तक के लिए सबसे सस्ता लोन किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए 1%, और इनके लिए कर दिया है 2%। और एक हिम गंगा में जो स्कीम है ये भी नई स्कीम है, ये किसके लिए चलाई जाएगी? फॉर द मिल्क प्रोडक्शन के लिए। मिल्क प्रोडक्शन में आप देखेंगे क्लस्टर बेस्ड एक मिल्क प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई जाएगी। मिल्क प्रोसेसिंग जो प्लांट्स हैं वो नए इस्टेब्लिश भी किए जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग है उनको क्या बनाया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा, है ना। जैसे हमने देखा दत्तनगर में है ना, मंडी में है, ये जो मिल्क सेंटर प्लांट्स है वहाँ क्या किया जाएगा? या तो मिल्क से आपको पता है ना बड़ी सारी मिल्क पाउडर बनवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मिल्क से बड़ी सारी स्वीट्स बना रहे हैं, कितने जो मिल्क से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो वो होगा कहाँ? जहाँ पर प्रोसेसिंग की जाती है मिल्क की। तो जो फार्मर है उनको जो फेयर उसमें, अभी आपने देखा होगा मिल्क सेस भी लगाया गया है, जो लिक्विड बॉटल है ना उसके ऊपर एक मिल्क सेस भी लगा रखा है।
तो ये जितना भी आपकी जो हिम गंगा स्कीम है, इसके तहत ये सारे प्रोग्राम किए जाएंगे। और दूसरा जो एनिमल हस्बेंड्री में 44 मोबाइल वैन्स है वो दी जाएगी, वेटनरी सर्विस प्रोवाइड करेगी 44 मोबाइल वैन्स। मोबाइल वैन का मतलब आपको पता है कि एक जो ऐसी गाड़ी होगी जिसमें वेटनरी से रिलेटेड उनको जो सर्विस है प्रोवाइड की जाएगी, वो पूरे स्टेट में घूमती रहेगी। तो हिम गंगा के तहत एक क्लस्टर बेस में मिल्क प्रोडक्शन के लिए और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन या मिल्क प्रोसेसिंग जो यूनिट्स है उसको प्रोडक्ट उसको इस्टेब्लिश करने के लिए और उसको अपग्रेड करने के लिए, और जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज है उनको इसमें एनकरेज किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। जैसे दूध गंगा थी ना एक 2008 की, धूमल साहब की सरकार में लाई गई थी, इसी तरह की हिम गंगा जो स्कीम है ये चलाई जाएगी। फिर एचपी शिवा प्रोजेक्ट आपको पता है, एचपी शिवा के बारे में मैंने बहुत बार बता रखा है। एचपी शिवा ये 7 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, जिसमें हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यू एडिशन, हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट इसमें 7 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, सिर्फ इसमें कौन नहीं है, शिमला नहीं है ना, शिमला डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं है, और हमारा कुल्लू नहीं है, किन्नौर नहीं है, लाहौल स्पीति नहीं है, चंबा नहीं है। ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट है ये इसमें नहीं है। बाकी सारे जो डिस्ट्रिक्ट है लो लाइंग जो सब ट्रॉपिकल एरियाज है इन सब डिस्ट्रिक्ट का, वो इस 7 डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके तहत एचपी शिवा के तहत जो हमारे सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स है, जिसमें किन्नू है ना, गावा है, लीची है, प्लम है, जो भी ये है ना, तो या फिर आपका जो और है जैसे हमारा ये फ्रूट तो नींबू आता है ना, इस तरह के जितने भी ये फ्रूट्स है इस वाले रीजन में उगाए जा सकते हैं। उसको इरिगेशन की फैसिलिटी है एचपी शिवा के तहत इसको प्रमोट किया जा रहा है। और इस बार भी 1292 करोड़ जो रुपीज है इसका प्रोविजन किया गया है एचपी शिवा के लिए, हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट के तहत, दैट इज एचपी शिवा। और फिर एक जो ये फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें ग्रेडिंग पैकिंग हाउस एंड कोल्ड स्टोर्स बनाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, विद द हेल्प ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहाँ का बनाएगी, सीए स्टोर चौपाल, अनु अनु अणु या अनु एएनयू अनु जुब्बल, संधानसू चिड़गांव रोडू, खड़ा पत्थर जुब्बल, दत्तनगर रामपुर, चौपाल अणु चिड़गांव संधानसू खड़ा पत्थर जुब्बल, दत्तनगर रामपुर, सुंदरनगर मंडी, भावनगर किन्नौर, जाबली सोलन। इन रीजन में क्या बनाए जाएंगे, सीए स्टोर्स। 50% सब्सिडी दी जाएगी फिश फार्म के लिए, फिश पॉन्ड्स के लिए। पॉन्ड समझते हैं ना, तालाब बनाने, और उसमें क्या उगानी है, मछलियां उगानी है, उसके लिए 80%, अगर कोई ऐसा काम करना चाह रहा है उसके लिए 80% सब्सिडी कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। और एक काफ फार्म गगरेट में खोली जाएगी, फिश प्रोडक्शन का फार्म। कार्प कौन होती है, एक मछलियों की ब्रीड है, फिश का फार्म। यहाँ पर कार्प जो फिश है उसका बीज तैयार किया जाएगा। ये ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा, गगरेट में। अब एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक सर्वे की छोड़ दो, अगर आपको अभी भी ये 3-4 स्कीमें बतानी हो, आपको फटाफट पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक सर्वे तभी डिटेल में बता रखा है। इसमें आपने देखा एचपी शिवा है ना, हिमुंती है, और हिमगंगा है, और मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है, मुख्यमंत्री खेत मैकेनाइजेशन स्कीम है ना। तो ये जो हमारी ब्रॉडली स्कीम्स है, या फिर काप जो एक नया सेंटर है वो हमने इस बार जो है गगरेट में है वो खोलने की बात कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के अंडर है। आगे बात समझ। और जो लोनिंग है वो अगर किसी ने एनिमल हस्बेंड्री करनी है 80% सब्सिडी दे रहे हैं, और अगर किसी ने और लोन लेना तो उसको हम 2% इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रोमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्रोमोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाला इसमें देखो, इसमें एक तो क्या किया जाएगा, 1 मेगावाट जो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है वो चलाई जाएगी, राजीव गांधी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये वाला थीम बता रहा हूं मैं, इसमें राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत अगर किसी ने अपना काम स्टार्ट करना है, स्वरोजगार करना है, या खुद का जो काम है वो स्टार्ट करना है, उसमें 1 मेगावाट तक के जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसमें 50% सब्सिडी दी जाएगी। 1 मेगावाट तक के पावर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। और जैसे बाकी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं,
डेंटल क्लिनिक्स है, ई टैक्सी खोलनी है, इस तरह की कोई मशीनरी और इक्विपमेंट्स खरीदना है, उसके लिए क्या दिया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से? 1 मेगावाट तक का 1 मेगावाट तक की अगर आपने इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन लगानी है, 50% जो सब्सिडी है वो सरकार की ओर से दी जाएगी। क्या क्या बताया मैंने? किसी ने ई टैक्सी लेनी है, डेंटल क्लिनिक किसी ने अपना खोलना है, कोई मशीनरी लेनी है, इक्विपमेंट्स लेना है, 1 मेगावाट तक का पावर प्रोजेक्ट लगाना है, इसमें 50% सब्सिडी कौन देगी? सरकार देगी। ये नई स्कीम है, ये गवर्नमेंट ने नई स्कीम, क्या नाम है इसका? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना स्टेट गवर्नमेंट की और नई स्कीम है। और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट नई लेके आएगी, और एक बनाया जाएगा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन भी चलाया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए यूनिटी मॉल। हिम इरा 50 हिम इरा शॉप्स खोली जाएगी। क्या थी हिम इरा? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो लोग हैं वो अपना प्रोड्यूस बेचेंगे यहाँ पर सिर्फ, उसका नाम क्या दे रखा है? हिम इरा। हिम इरा करके जो ये है 50 शॉप्स लगाई जाएगी। अमृत सरोवर 1040 1040 या 1040 अमृत सरोवर। अमृत सरोवर क्या थे, कब तक के लिए? 15 अगस्त 2023 के लिए टारगेट रखा हुआ है। 1040 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। दैट इज वाटर जो बॉडीज है उसको डेवलप करना है और रिवाइटलाइज करना है, इसके लिए अमृत सरोवर खोले जाएंगे। बस पोर्ट हमीरपुर में बिल्ड किया जाएगा। बस पोर्ट हमीरपुर में बिल्ड किया जाएगा। मल्टी यूटिलिटी डक्ट खोला जाएगा शिमला में। मल्टी यूटिलिटी डक्ट मल्टी यूटिलिटी डक्ट शिमला में खोला जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये इसके तीनों फेज, फर्स्ट और सेकंड फेज, इसमें बड़ी सारी जो रोड है अपग्रेड करनी है। कितनी किसकी लेंथ है, नहीं जरूरी है। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर है। एक है मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना, ये भी नहीं है, मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना। मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना। सैनिटेशन फैसिलिटीज 5 सिटी में दी जाएगी। एएफडी फ्रांस, फ्रांस का एक बैंक है एएफडी, ये लोन प्रोवाइड करवाएगा 5 सिटीज में सैनिटेशन व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए। कौन सा बैंक? एएफडी। जैसे एएफडी जर्मनी था ना, तो इसमें एएफडी फ्रांस है। ये जो 5 जो टाउन है ये है मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग। कौन कौन से बताया मैंने? मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग। कौन देगा लोन? एएफडी फ्रांस। क्या क्या स्कीमें बताई हमने इसके अंदर? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, जिसके तहत क्या दिया जाएगा? 50% सब्सिडी दी जाएगी लोन के लिए। मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना। और हिमीरा की कितनी शॉप खोली जाएगी? 50। और अमृत सरोवर कितने बनाए जाएंगे? 1040। कब तक के लिए? 15 अगस्त 2023 तक के लिए। और क्या है इसमें जो हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बताया? सैनिटेशन के लिए जो ये एएफडी फ्रांस है, ये देगा कहाँ कहाँ? मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, करसोग और नाहन। इन 5 टाउन में सैनिटेशन की जो व्यवस्था है वो की जाएगी। मल्टी यूटिलिटी डक्ट खोला जाएगा एक शिमला में। डिजिटाइजेशन एंड गवर्नेंस, डिजिटाइजेशन एंड गवर्नेंस, इसमें मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन जो 1100 नंबर था, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, 1100 नंबर में अब क्या दिया जाएगा? वीडियो कॉल और व्हाट्सएप की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक पोर्टल बनाया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीबीटी पोर्टल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी पोर्टल। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प दैट इज 1100 और डीबीटी। और एक बनाया जाएगा हिम परिवार, परिवार रजिस्टर को चेंज करेगा ये, क्या? हिम परिवार। लोक मित्र आज को हमने इंक्रीज करके 6000 ले जाना है, ये टारगेट है। और जो डाटा सेंटर है एचपी स्टेट डाटा सेंटर वो भी बढ़ाए जाएंगे। एचपी डाटा सेंटर है वो भी बढ़ाए जाएंगे।
4G और 5G सर्विसेज को अपने प्रमोट करना है। ये है डिजिटाइजेशन एंड गवर्नेंस के अंडर। क्या क्या बोला हमने डिजिटाइजेशन एंड गवर्नेंस के अंडर? डीबीटी पोर्टल बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, और इसमें व्हाट्सएप और जो वीडियो कॉल की फैसिलिटीज़ है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। लोक मित्र आज हमने 6,000 तक के लिए बनाने हैं। और स्टेट डाटा सेंटर बनाए जाएंगे, हिम परिवार परिवार रजिस्टर को चेंज करके सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ है या परिवार की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस हिम परिवार रजिस्टर में होगी। फिर वेलफेयर ऑफ पैरा वर्कर्स, मनरेगा, और हमारे जो स्मॉल ट्रेडर्स और अदर कैटेगरीज के लोग हैं। इस वाले में ना आपको दे रखा होगा जब आप वो पीडीएफ पढ़ेंगे कि जो हमारे पंचायत का प्रधान है उसकी सैलरी इतनी बढ़ा दी, और बीडीसी चेयरमैन की इतनी बढ़ा दी, जिला परिषद की इतनी बढ़ा दी, सिलाई अध्यापिका की इतनी बढ़ा दी, एसएमसी की, ये सब नहीं है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है किसकी कितनी बढ़ाई। अगर किसी के घर में कोई है प्रधान भाई बहन, तब तो चलो उस इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना होगा, अदरवाइज नॉट रेलेवेंट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। इसमें आपका कोई भी वो नहीं है, ये नहीं देखना है, सिर्फ आपने इसमें पॉइंट देखना है जो मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ा रखी है। मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ा रखी है, ये कितनी बढ़ाई हुई है? 212 से लेकर ये कर रखी है 28 रुपए बढ़ा रखी है, इसमें 240 कर दी गई है। और 266 थी पहले ट्राइबल एरियाज में, इसको कर दिया है 294। आपको पता है ना ट्राइबल एरियाज में अगर जैसे मानो किसी ने पांगी में जॉब करना है, किन्नौर में जॉब करना है, तो वहां जो एम्प्लॉय जा रहा है उसको उसको एसटी अलाउंसेस दिए जाते हैं, इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो इसी करके वहां पर जो मनरेगा के वर्कर है उनकी दिहाड़ी भी ज्यादा होगी, दैट इज 266 से 294 है। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, मुख्यमंत्री दुकानदार कल्याण योजना, ये नई स्कीम है, ये भी सेक्टर में चलाई गई है वेलफेयर में। ये जैसे स्वनिधि थी, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, इसमें आप देखेंगे 50,000 तक का लोन दिया जाएगा। 50,000 तक का लोन दिया जाएगा, किसी ने अपनी कोई करियाना की शॉप खोलनी है ना, कोई करियाना की शॉप खोलनी है, या कोई स्मॉल बिजनेस टेलर का काम करना है, टी स्टॉल लगाना है, स्ट्रीट वेंडर्स है, इस तरह का अगर किसी ने कोई काम करना है तो उसमें 50,000 तक का लोन दिया जाएगा, 50% सब्सिडी और इंटरेस्ट में। 50% सब्सिडी दिया जाएगा इंटरेस्ट में अप टू 50,000, ये लोन उसको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में। ये आपके जो इनिशिएटिव है, ये फिर हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन या अदर की जो हम बात कर रहे हैं, अदर्स में आपके पास आ जाएगा विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना, उसको भी बढ़ा रखा है। देखो एमएलए के पास जैसे एक एमपी लेड होता है ना, एमपी के पास होता है, एमएलए लेड भी होता है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी जो अपने अपनी फंड होती है। तो इसके तहत जो पहले ये विधायक निधि थी, है ना, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि, ये 2 करोड़ थी, इसको बढ़ा करके 2,10,00,000 कर दिया गया है। 2,10,00,000 ये कब मिलती है? ईयरली बेसिस में होती है, ये है ना, 2 इंस्टॉलमेंट में जाती है। विधायक क्षेत्रीय विकास निधि 2,10,00,000 एक विधायक को दिए जाते हैं। और एक होती है डिस्क्रिशनरी ग्रांट, ये विधायक की अपनी पॉकेट मनी होती है ना, जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है। जैसे देखा होगा ना आपने, कहीं विधायक जा रहा है, कहीं स्कूल के फंक्शन में जा रहा है, मैं अपनी जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट से है वो 10 लाख देता हूँ, या फिर 10 लाख तो कहाँ ही देते हैं, 50,000 1 लाख ऐसे पैसे दे रहा हूँ, तो वो होती है उसकी डिस्क्रिशनरी ग्रांट। बट ये जो एक विधायक क्षेत्रीय विकास निधि होती है ना, ये प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंट की, विधायक को अपने जो पैसे हैं वो किसके लिए देने हैं, इसमें सरकार एजेंडा तैयार करती है, प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड किए जाते हैं, तो वो विधायक वो पैसा उसी मद में डाल सकता है, अपनी मर्जी से नहीं डाल सकता है। तो इसके लिए विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के तहत 2,10,00,000, और ये बढ़ा रखी है जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट, ये पहले 12 लाख थी, इसको 13 लाख कर दिया गया है। और ये भी देखिएगा बड़ा न्यूज में था, क्योंकि सरकार ने ना अभी शायद इनकी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, तो अपोजिशन के लोग इस इशू को बड़ा उठा रहे थे। तो ये भी है आपकी डिस्क्रिशनरी ग्रांट बढ़ा रखी है एमएलए प्रायोरिटी स्कीम में। और फ्लाइंग स्क्वाड बनाए जाएंगे, जो हमारी इलीगल ये जो माइनिंग की जा रही है ना, इलीगल जो हमारी जो ये बॉर्डर वाले रीजन है ना, जो वहाँ पर खनन किया जाता है इलीगली, जैसे सिरमौर वाला रीजन है, या फिर सोलन वाला रीजन है, और ऊना बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा वाला जो रीजन है, जो इलीगल वहाँ पर जो ये आप खनन कर रहे हैं, उसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाए जाएंगे। एक व्हीकल लोकेशन ऐप बनाया जाएगा,
व्हीकल जो कि जैसे गुम हो रहे हैं उनको ट्रेस आउट करने के लिए व्हीकल लोकेशन ऐप बनाया जाएगा। स्वामित्व जो स्कीम है उसको हर डिस्ट्रिक्ट में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसको हर डिस्ट्रिक्ट में मार्च 2024 तक के लिए 24 तक के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना है। हिमाचल प्रदेश सीलिंग एक्ट 1972, हिमाचल प्रदेश सीलिंग एक्ट जो था 1972 का, उसको अमेंड करके एक एक अलग से ये जो टर्म है वो गर्ल्स के लिए दी जाएगी कि उसमें शेयर होल्डिंग उसकी भी हो सकती है, जैसे लड़कियों के लिए अभी तक के लिए नहीं होती थी ना, तो उसको भी यूनिट, सेपरेट यूनिट बनाया जाएगा डॉटर के लिए, जो शेयर होल्डिंग है उसमें डॉटर होगी। 1500 कम्युनिटी वॉलेंटियर्स तैयार किए जाएंगे आपदा मित्रा योजना के तहत। आपदा मित्रा योजना, वॉलेंटियर जिनको ट्रेन किया जाएगा, जैसे कहीं लैंडस्लाइड आ रहा है, फ्लड हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो इस तरह के 1500 जो वॉलेंटियर्स है वो तैयार रखेंगे आपदा मित्रा योजना के लिए। मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन, और एक हिमाचल उत्सव जो फेस्टिवल है, ये स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट, हर जो मेन टाउन है वहां पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन में जो जीएसटी कंपनसेशन है, एनहांसमेंट है, जीएसटी कंपनसेशन को बढ़ाने की बात हो रही है। सद्भावना योजना 2023 में जो है, इसके अंडर जो मैन्युफैक्चरिंग और होलसेलर रिटेलर्स है उनको सेटल किया जाएगा। एक्साइज पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट बनाना है, और मिल्क सेस लगाया जाएगा 10 रुपए लिक्विड के ऊपर, और एक वाटर सेस लगाया जाएगा। ये जो है काम किए गए हैं, किसके लिए? रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए। क्या काम किए गए रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए? वाटर सेस और मिल्क सेस 10 रुपए का लिक्विड के ऊपर, और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा एक्साइज पॉलिसी को। सो दिस इज द हाईलाइट ऑफ द बजट। ये आपका जो टोटल बजट है वो इसमें बताया गया है, क्या क्या आपने जो है इसमें करना है। तो हमने देखा ब्रॉडली ग्रीन एनर्जी के अंदर क्या क्या हम करने जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी एनर्जी में आपने देखा कि हमने टारगेट कब तक के लिए रख रखा है ना, 2 पंचायत को हम ग्रीन जो पंचायत है वो बनाएंगे, और उसमें भी हम जो 1 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट है वो लगाने हैं। 5,000 तक मेगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो हमने कंप्लीट करने, एक 500 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट है वो हमने कंप्लीट करने हैं। और वैसे उसको बढ़ा करके 1,000 तक के लिए हम ले जाएंगे, जिसमें हमने बड़े सारे चांजू वन, चांजू टू, देवी कोठी, साई कोठी, हेल, टिरोंग, सुन्नी, है ना, डुग्गर, इस तरह के जो पावर प्रोजेक्ट्स है, या फिर लंबा डुग है, ये जो शेल्टी मशरांग है, ये हमारे जो प्रोजेक्ट्स है उसको हमने कंप्लीट करने की भी बात करी। और जो हमारे 1500 बसेज है उसको हमने चेंज कर देना है, और हम 50% सब्सिडी देके या फिर 50 लाख तक का जो लोन सब्सिडी है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को परचेज करने के लिए दिया जाएगा। फिर हमने टूरिज्म में देखा, कांगड़ा को हम टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे, लैंड एक्विजिशन चल रहा है 2 एयरपोर्ट्स का, और हमने देखा इंटरनेशनल गोल्फ सेंटर हम बनाएंगे, और जो रोलिंग स्केटिंग और जो आइस स्केटिंग है उसको हम प्रमोट करने की बात हम कर रहे हैं। बानकंडी में हम जो है एक वो जू बना रहे हैं, और बागना घाट में हॉस्पिटलिटी और जो टूरिज्म के लिए है वो एक एक्सीलेंस सेंटर हम बनाने की बात कर रहे हैं। फिर क्वालिटी एजुकेशन में हमने एक ये मेरिट स्कीम देखी थी, और इसमें हम जो है हमने टेक्निकल जो कोर्सेज है वो इंट्रोड्यूस करने आईटीआईज, और जितने भी हमारे जो 4 डिग्री कॉलेजेस थे। फिर स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ इंस्टीट्यूशन में भी हमने देखा रोबोटिक सर्जरी, पेट स्कैन, न्यूक्लियर मेडिसिन और नर्सिंग कॉलेजेस, ये जो हमने देने हैं इन कॉलेजेस में हम वो बनाने की बात कर रहे हैं। और वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वो हमने डेवलप करने हैं, और एक आदर्श स्वास्थ्य जो केंद्र है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाने की बात की। और सोशल सिक्योरिटी में भी आपने देखा जो एकल नारी, विधवा और डिजर्टेड है उनके लिए आवास योजना चलाई जा रही है। और इसमें कौन सी स्कीम थी? सुखाश्रय, सुखाश्रय जो कोष है वो बनाया जाएगा। और आदर्श सुखाश्रय परिसर जो है हमीरपुर और सुंदरनगर में बनाने की बात की हमने। और इसमें क्या था? हम्म, मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प योजना थी। और न्यू, हाँ, हाँ ये होगी थी न्यू अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर, और उसमें हमने देखा कि एक तो आप 2% के साथ लोन दिया जाएगा, और इसमें एक वो भी था स्टूडेंट के लिए ना, 1% सब्सिडी में। और एक जो इसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में नई फार्म फिश की खोली जा रही है, और उनको जो हम 80% सब्सिडी दे रहे हैं। और
और जो दो चार जो और स्कीमें हैं एग्रीकल्चर के लिए ना, हिम प्रगति और हिम उन्नति हमने चला रखी है, और हिम हिम गंगा है, और हिम गंगा हिम उन्नति, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री खेत मैकेनाइजेशन स्कीम है, और एचपी शिवा है। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स इसमें थे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने देखा राजीव गांधी स्वरोजगार स्कीम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में था। और हम्म, हिमिरा शॉप्स है, अमृत सरोवर है, ये हमने देखा, इसको डेवलप करने की बात है। फिर वेलफेयर ऑफ मनरेगा वर्कर्स की हमने जो मजदूरी है वो बढ़ा रखी है। ठीक है, फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करी। ये जो आपका था वो टोटल हमने बजट का इसमें जो प्रोविजन है वो कर रखा है। तो ये आपको यही सेक्टर्स है जिसमें कि जिससे कि क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा जो इकोनॉमिक सर्वे वाला है वो ज्यादा ध्यान रहता है। हाँ, कहाँ पर जो है, जैसे कहीं टूरिज्म कैपिटल है, कोई नया जू है, कोई नई फिश फार्म बन रही है ना, डाटा सेंटर कहीं बन रहा है, या फिर हमने जो बजट देख रखा है एससी के लिए कितना था, एससी डेवलपमेंट प्लान के लिए 2399, और एसटी के लिए 857, और 204 है ओबीसी के लिए। और फिर हमारा जीडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, और जो हमारा ग्रोथ रेट है वो क्या है। दिस इज ऑल अबाउट दिस बजट ऑफ 2023।